जय हिंद दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल वर्दीजीत प्रेम में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अगर आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का डीवीपीएसटी अगर होने वाला है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। और जो मैं बात करूंगा कि डीवीपीएसटी में क्या है, 2-3 पॉइंट हैं जिनकी तैयारी आपको पहले से करनी पड़ेगी। और मैं ये भी बात करूँगा कि जो इसका डीवीपीएसटी है मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, क्या कारण है, कैसी नौकरी है, क्या है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, कैसा माहौल है, इन पॉइंटों पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि जो इसका डीवीपीएसटी है ये 17 से 31 तक आपका डीवीपीएसटी चलना है। इसमें क्या है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा और हाइट भी नापी जाएगी, चेस्ट भी नापा जाएगा और फीमेल कैटेगरी है उनका वेट भी नापा जाएगा। तो आपका होने वाला है। तो आपके लिए कौन ऐसे पॉइंट हैं उन पे जो है ध्यान रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि मैंने अभी होमगार्ड की हमारी डीवीपीएसटी की सीरीज चल रही थी जिसमें हम डेली की डेली डाटा आता था, पता लगता था कहाँ कितने पास हुए, कहाँ कितने फेल हुए थे। तो 1-2 सेंटर ऐसे थे जहाँ पर चेस्ट में भी बंदे 110 में से, मेरठ सेंटर ऐसा था कि 30-30 बंदे जो है चेस्ट में भी बाहर हो जा रहे थे। तो मेरा मकसद यही है, आपका इतनी मेहनत से एग्ज़ाम निकला है, इन चीज़ों को दर्द जो झेला है वो समझ सकता है, जिनका नहीं निकला है वो समझ सकते हैं और जिनका निकला है वो भी समझ सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप थोड़े से पॉइंट के चक्कर में ऐसी कोई अनहोनी हो जाए जिसके लिए आपको पछताना पड़े। आप थोड़े से जागरूक अगर रहोगे तो कुछ बेहतर हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम निकालना सब कुछ नहीं है। एग्ज़ाम निकलने के बाद में आपका डीवीपीएसटी है, रनिंग है, मेडिकल है, सारी स्टेज जो भी है जिसको क्वालिफाई करने के लिए जो रास्ता दिया जाता है, आपको अगर मंजिल तक पहुंचना है तो ज़रूरी नहीं कि कांटेदार रास्ता उसी को पार करो। अगर सीधा भी रास्ता है, प्लेन रास्ता है, फिर भी उसको आपको चलना तो है, चल के आपको पास तो करना है। वही हिसाब आपका डीवीपीएसटी का, इसको बिल्कुल हल्के मत लेना भाई। जिनका डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई गलती है तो वो आप लोग क्या काम करना, उसका एक एफिडेविट बनवा लेना, लिखवा लेना उसमें कि ये प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा हो गया। एफिडेविट 1-2 दिन पहले बनवा लेना। उसको उस दिन के लिए तैयार मत रहना कि मैं उसी दिन एफिडेविट बनवाऊँगा। होमगार्ड वाले में बहुत सारे बंदों ने गलती की है, पर आप ऐसी गलती मत करना। दूसरा क्या है कि आपका जहाँ जैसे मान लो कोई गलती है, आपने एफिडेविट बनवा लिया, पॉइंट वहाँ पे क्या है कि एक फॉर्म देते, वो फॉर्म भरवा के वहाँ पे भी सही करा देते। और बहुत सारे मित्रों को पर्सनल कमेंट आते, हमारा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम चल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम है, आपका सारा प्रॉब्लम चल जाएगा। आप क्या काम करो, एफिडेविट बनवा लो। 100 बात की एक बात यही है, वहाँ पर बिना एफिडेविट के भी सही हो सकता है, और नहीं तो क्या 100-150 रुपये खर्च होंगे, कोई बात नहीं, कम से कम आपके पास प्लस पॉइंट तो है। कुछ का पॉइंट ये है कि जो जाति उन्होंने दूसरा सेंट्रल का लगा रखा है, अब उनके पास स्टेट का भी है, तो भाई नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए, वो गलती आपकी है। बाकी उसको आप ले जाओ स्टेट वाला, वहाँ पे ज़्यादातर चांस है कि लग जाएगा, वहाँ मॉडिफाई हो जाएगा आपका। ठीक है, ले जाना साथ में, नहीं ले जाओगे तब दिक्कत है। दोनों ले जाना, जो लगेगा सो लग जाएगा, बाकी आपको प्रोविजनल में डाल दिया जाएगा। अगर आपका उनके अनुसार प्रारूप नहीं बैठा, हिंदी फॉर्मेट अगर नहीं बैठा तो प्रोविजनल में डाल देंगे। और वही है महिलाओं का, फीमेल कैटेगरी का। फीमेल कैटेगरी वालों का भी क्या होगा, अगर पिता साइड का नहीं हुआ जाति प्रमाण पत्र, तो उनको भी प्रोविजनल करके जनरल में डाल दिया जाएगा। ये तो होगी डॉक्यूमेंट्स वाली बात। अब होगी हाइट वाली बात और चेस्ट वाली बात। हाइट में आपको क्या काम करना है, अपना थोड़ा बहुत 19-20 का जिसका अंतर है, सबसे ज़्यादा क्या है आपके लक पर डिपेंड करता है, आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है, आपका सेंटर कहाँ है, जो वहाँ पे अधिकारी नापने वाला और लिखने वाला बैठा है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से चीज़ें कर रहे हैं, क्या है। जैसे होमगार्ड में तो कुछ जिलों में तो ऐसा हुआ था, बंदों का बंटाधार हो गया, जिनका ज़्यादा था वो भी फेल होके आ गए, और कुछ जिला ऐसा था जहाँ पे 19-20 था तो हो गया। वही सब डिपेंड करता है आपकी किस्मत पे, आपका कहाँ पड़ता है और क्या पड़ता है, तो उस हिसाब से चीज़ें हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, आपको जो है जब हाइट नपेगी तो सही से थोड़ा खड़े होना है, ऐसे नहीं बिल्कुल एकदम ऐसे करके खड़े हो गए, वहाँ पे ध्यान देना है इस चीज़ को। और चेस्ट भी क्या है, चेस्ट में जैसे फुलाने में कई बाहर हो गए, जिसने अभी बाहर किए थे, अगर वो बोर्ड में कहीं पहुँचेगा तो दोबारा वही चीज़ करने की। तो आप क्या काम करो, चेस्ट आपका नहीं है तो डिप्स वगैरह मारो। मैं तो पहले ही बोल रहा था, जिसका और कम है जिम वगैरह ज्वाइन कर लो। पाउडर वाउडर उधर देते हैं, पाउडर से क्या है, जिम वगैरह करते हो तो फूल जाता है चेस्ट एकदम। और नहीं जिम जा रहे, दूर है, तो डिप्से वगैरह मारो, ज़्यादा से ज़्यादा डिप्से मारते रहो, सुबह शाम तीनों टाइम, हर घंटे पे 10-10, 20-20, 30-30 सेट मारते रहो, बढ़ जाएगा चेस्ट आपका। और बाकी फुलाने का जिसका दिक्कत हो रहा है, तो फुलाने का दिक्कत हो रहा है तो आप वो फुलाने का भी प्रैक्टिस अपना कर सकता है। फुलाने का प्रैक्टिस कर लेगा तो बहुत सही रहेगा उसके लिए। फुलाने का आप प्रैक्टिस करो।
और बाकी फीमेल कैटेगरी में जिसका वज़न 40 से कम है उस तरह की चीज़ें खाओ जिससे कि वज़न आपका बढ़ जाए। और वहाँ पे जाओ जब 1 लीटर पानी पी लेना, 4-6 केले खा लेना, इससे भी वहाँ पे थोड़ा वज़न आपका बढ़ जाएगा। तो अपने आप को जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा पहले, ऐसे नहीं कि ऐसे ही हम चले जाएंगे, हर चीज़ की एक तैयारी होती है। तो उसके हिसाब से आपको जो है जाना। गलतियाँ जो हो सकती हैं आपसे, अब मैं बात करूं अपनी कि मैं इसका DVPST क्यों छोड़ रहा हूं। देखो आप सभी को पता होगा और नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं कि मैं CRPF में नौकरी कर रहा हूं, तो मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, यहां से आधी सैलरी हो जाएगी। एक तो बात ये है, दूसरी बात है आधी सैलरी वहां पे हो जाएगी, फिर वहां हम 9 महीने ट्रेनिंग करेंगे जाके, सबके जूनियर बनेंगे जाके, 5 साल जूनियर बन जाएंगे वहाँ जाके। जो भी हमारा हम इससे पहले जो 60,000 वाला बैच था वो भी हमसे सीनियर रहेगा। सिपाही में तो अगर वर्दी की नौकरी में जाएंगे तो सिपाही में तो नहीं जाएंगे, अपना सीधा मकसद है सिविल जॉब में। हाँ जा सकते हैं कि वहाँ पे इतना सीनियरिटी जूनियरिटी का इतना ज़्यादा वो नहीं रहता है, अपना अपना काम होता है, अपना अपना काम बंदा करता है। जैसे BDO वगैरह हुआ, लेखपाल वगैरह हुआ, जूनियर असिस्टेंट वगैरह हो गया, अगर वहाँ पे अगर होगा तो उसी की तैयारी भी कर रहा हूँ मैं। UP-SSC की अब मैं अपना रस उधर ही मोड़ दिया है। बाकी अब सफ़र यहीं तक था UP PRB का हमारा। इस बार फाइनल तो हो जाएगा, मेरे 258 नंबर हैं और 3-4 नंबर 9 की फर्स्ट शिफ्ट में बढ़े भी हैं, क्योंकि मेरा मित्र है एक 3-4 नंबर बढ़ के उसका आया हुआ है। 254 नंबर थे, जनरल का है 258 में उसका आ रखा है, 4 नंबर तक तो उसका बढ़ा है। फाइनल तो फिर भी इतने में हो जाएगा, 3-4 नंबर कट ऑफ बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं। पर मैं नहीं जा रहा हूँ, क्यों नहीं जा रहा हूँ, इसीलिए नहीं जा रहा हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम है कि जो है वहाँ पर नहीं जाना है मेरे को। इससे बढ़िया अपना CRP में ही रहेंगे, थोड़ा अपना नाम तो है कि हाँ अब ऐसे ऐसे लोग हैं छवि धूमिल कर रहे हैं वहाँ पे सिपाही में जाके। अभी 60,000 बैच के सिपाही लगे थे, 3 वसूली कर रहे थे। एक प्रयाग भ्रमण वाला जो वीडियो डालता था, बहुत ज़्यादा पूरा भौकाली टाइप का वीडियो डालता था, और देखो अंदर से कैसे निकले। तो मतलब वही है कि अब बेरोजगारी है, बंदों के पास मजबूरी है ज्वाइन करना। मेरे पास नौकरी नहीं रहती तो मैं 100% ज्वाइन करता, आलोचना नहीं कर रहा हूँ, 100% ज्वाइन करता मैं। बढ़िया नौकरी एकदम, अपने से बढ़िया से रहो आप सब लोग, बढ़िया DVPST दो, रनिंग दो, बढ़िया से ईमानदारी से नौकरी करना, अपनी ही सैलरी से जो कुछ होगी बरकत होगी। बाकी आप सब लोग समझदार हो। मैं तो इसीलिए नहीं दे रहा हूँ दोस्त, क्योंकि मेरा पर्ता वहाँ पे नहीं आ पाएगा, 100 की बात यही है। और दूसरा क्या है, मैं नीचे जाना भी नहीं चाहता हूँ। एग्ज़ाम तो इसलिए दे दिया था, वहाँ पे छुट्टी पे था और कुछ बंदों का चैलेंज भी था, तो इसलिए मैंने एग्ज़ाम दे दिया। वैसे मैं एग्ज़ाम नहीं देने वाला था। बाकी आप सब लोगों के लिए DVPST के लिए ऑल द बेस्ट। अगर बाकी अभी आपका कोई डाउट है तो कमेंट करें, क्योंकि मैं भी UPSI का DVPST दिया हुआ हूँ। और दूसरा क्या, होमगार्ड को अच्छे से कवर किया, एजेंसी वही है, तो उस पर जो है हम कुछ ना कुछ जो है पॉइंट आपका बता देंगे। जय हिंद।